आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति। विशेष आज का टॉपिक है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति। अभी जस्ट बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा बच्चे क्या करो, ये बीच बीच में चाहे घंटे घंटे में निराकारी स्थिति का, निर्विकारी स्थिति का और निरहंकारी स्थिति का अभ्यास करो। इस अभ्यास को बढ़ाओ, क्योंकि ये स्थिति बहुत महत्व की स्थिति है। यही हमारी अंतिम स्थिति है। ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी में जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने ये 3 शब्द कह के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। टोटल हम जो सेवा कर रहे, योग लगा रहे या पुरुषार्थ कर रहे, इन सभी का टोटल रिजल्ट है ये 3 बातें। अगर सब कुछ करने के बाद भी मेरी निराकारी स्थिति नहीं, निर्विकारी स्थिति नहीं और निरहंकारी स्थिति नहीं, तो समझो कि मेरे पुरुषार्थ में कुछ गड़बड़ है। तो ये 3 स्थिति को हम कैसे अनुभव करें, इसके ऊपर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली निराकारी स्थिति। वैसे ही निराकारी स्थिति हमारे पुरुषार्थ का, योग का, धारणाओं का, सेवाओं का फाउंडेशन है। क्योंकि जब तक हम निराकारी स्थिति में नहीं हैं, तब तक हमें प्रभु मिलन का आनंद नहीं मिल सकता। अगर बाबा के पास समीपता का अनुभव करना है, योग की अनुभूति करनी है, तो हमें निराकारी स्थिति में स्थित रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा समझो। और निराकारी स्थिति में रहने से ही, निराकारी स्थिति में स्थित रहने से ही हम अपने अंदर के ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकाल सकते हैं। ओरिजिनल जो आत्मा के संस्कार है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अगर इन गुणों की अनुभूति करनी है, इसके लिए चाहिए निराकारी स्थिति। निराकारी स्थिति में स्थित रहने से ही हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, एकाग्र बन सकते हैं, एकांतवासी बन सकते हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था हमारे आ सकते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे निराकारी स्थिति में स्थित रहो। और वास्तव में हमारा यह मूल अभ्यास है। हमें कोई पुरुषार्थ, कोई नया कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ करना है निराकारी स्थिति में रहने का। और जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, उतना आगे की जो बात है, निराकारी, निर्विकारी। निर्विकारी का आधार है निराकारी। हर ब्राह्मण चाहता है कि मेरे ये संस्कार है, मेरी ये समस्या है, मेरे अंदर ये विकार है। अगर उसको परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस निराकारी की तपस्या को हमें करना होगा। जब तक निराकारी नहीं बनेंगे, तब तक निर्विकारी नहीं बन सकते।
अगर निर्विकारी बनना है, कोई संस्कार को परिवर्तन करना है, यह तपस्या। इसीलिए बाबा हर मुरली में बार बार इस बात को दोहराते हैं। और निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हम मनसा सेवा कर सकते हैं, वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। निराकारी स्थिति पुरुषार्थ में मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। अगर मुझे माया से बच करके रहना है, मायाजीत बनना है, जिसके पास ये निराकारी स्थिति का कवच है, उसके पास माया की कोई भी बात नहीं आ सकती, चाहे किसी के अशुभ संकल्प भी नहीं आ सकते उस ओरे के अंदर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मूल अभ्यास करो। और अगर मुझे सतयुग के संस्कारों को इस संगम युग में ही अनुभव करना है, सतयुग से भी जो ऊंचा जीवन है, वो जीवन की अनुभूति करनी है, वो अनुभूति होगी निराकारी स्थिति से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभ्यास को पक्का करो, इस अभ्यास को बढ़ाओ। और जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, निराकारी स्थिति में स्थित रहने से इस संसार की कोई भी व्यर्थ बातें दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे पानी शांत होता है, शांत पानी में जिस तरह से हम अपना चेहरा देख सकते हैं, इसी तरह निराकारी स्थिति अर्थात मन की हलचल शांत। जिसके मन की हलचल शांत है, वो अपनी आत्मा को देखता रहेगा। और जिसको अपनी आत्मा नजर आते हैं, उसको इस संसार की कोई बातें ना नजर आएगी ना सुनाई पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं ना, योगी अपने मस्ती में मस्त रहता है। ये मस्ती है रूहानी, और उसके लिए हमें क्या करना है, इस रूहानी आनंद का अनुभव करना है, ईश्वरीय मिलन का अनुभव करना है। तो इस निराकारी स्थिति में स्थित रहने का हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा ने इसी मुरली में दादा विश्वरतन ने शरीर छोड़ा था, तो उनका एग्जाम्पल दिया, कहा कि इन्होंने ये गुप्त पुरुषार्थ किया था निराकारी स्थिति का, इसीलिए उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, सहज क्या क्या शरीर से पार हुए। इसी तरह अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए भी इस निराकारी स्थिति को बनाना है। विनाश को देखना कोई साधारण चीज नहीं है। अगर मुझे उस विनाशकाली स्थिति में निर्भय, अचल, अडोल, निर्मोही बनना है, तो अभी हमारे पास समय पड़ा है। इसी समय में इस अभ्यास को पक्का करना है। और निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हम एवर रेडी अनुभव करेंगे। एवर रेडी, कभी भी उड़ने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने निराकारी का अभ्यास किया है, जो निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, उन्होंने जैसे इस दुनिया की बातों को समेटा है, उनकी मन बुद्धि कहीं भी और बातों में नहीं जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो। और जो निराकारी अवस्था में रहता है, उसके लिए योग लगाना, कर्म योगी बनना बहुत इजी है। निराकारी वाला कर्म योगी स्थिति की अनुभूति कर पाएगा। हाथ से कर्म हो रहे, पांव से चल रहे, आंखों से देख रहे, लेकिन निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाला प्रभु मिलन का भी आनंद ले रहे। कई सोचते हैं कि मुझे कर्म में योग लगाना बड़ा मुश्किल होता है।
अगर कर्म में योग नहीं लगता, इसका मतलब आप निराकारी स्थिति में नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसका अभ्यास करो। तो निराकारी स्थिति की महिमा तो अपरंपार है। जितनी भी इसकी महिमा गाओ इस स्थिति की, उतनी कमी है। क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित रहने से आपके जीवन में वैल्यूज, गुण, चाहे शांति का गुण, चाहे पवित्रता का गुण, चाहे अंतर्मुखता का गुण, चाहे नम्रता का गुण, सभी गुण निराकारी स्थिति वालों में नजर आएंगे। गुण कोई धारण करने की चीज नहीं है। अगर आप गुणों का अनुभव करना चाहते हैं तो निराकारी का अभ्यास बढ़ाएं। तो इसीलिए बाबा बार बार मुरलियों के अंदर, या बाबा ने जो इसे अभी समय प्रमाण ये इशारा दिया है, ये 3 बातों का अभ्यास करो। लेकिन ये तीनों से भी महत्व की बात है निराकारी स्थिति। निराकारी का रिजल्ट है निर्विकारी। जब आप निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे तब निर्विकारी स्थिति ऑटोमेटिकली आएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, इस स्थिति का अभ्यास करना है। जो निराकारी अवस्था में रहता है, बाप दादा उसके कंबाइंड स्वरूप में है, साथ में है। एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ इसको, जो बच्चे निराकारी स्थिति में रहते हैं मैं उनके साथ कंबाइंड रहता हूं। तो माया क्या करते हैं, आपको बार बार देहाभिमान में लाते हैं। लेकिन इस देह भान से परे निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, जो हमारा ये निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली बनती रहे, नेचुरल ये स्थिति रहे। निराकारी स्थिति की अनुभूति करने के लिए, जिसको बाबा ने इसी सीजन में बार बार कई मुरलियों में रिवाइज किया है, समस्याओं को क्या करो, समाधान करो। जितना सारा दिन हमारे सामने जो समस्या आते हैं, जो बातें आते हैं, उन बातों के संकल्प को बचाएंगे, उन समस्या का समाधान करेंगे, उतनी आप निराकारी स्थिति की नेचुरल अनुभूति कर पाएंगे। निराकारी स्थिति अर्थात जिसके संकल्प कम चलते हैं, जिसके संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, उसी शक्ति का नाम है निराकारी स्थिति। अगर आप नेचुरल निराकारी स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं तो समस्या का समाधान, बीती हुई बातों को बिंदी लगा दे। और वो कौन लगा सकता है? जिन्होंने इस कर्म ज्ञान को समझा, जिन्होंने इस ड्रामा के पार्ट को समझा, जिन्होंने ये समझा कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, जिन्होंने ये समझा कि समस्या मतलब कोई और चीज नहीं है, समस्या है मैंने केवे अनेक जन्मों का रिफ्लेक्ट, मैंने अनेक जन्मों से किए हुए दूसरों के साथ व्यवहार का रिफ्लेक्ट, प्रतिक्रिया। तो इसीलिए मुझे समस्या के गहराई में जाने के बजाय उसको सोच करके अपने संकल्प शक्ति को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसको बचाए। और जो संकल्प शक्ति को बचाता है वो नेचुरल निराकारी स्थिति की अनुभूति करता है। इसीलिए माया क्या करते हैं, निराकारी स्थिति में रहने के लिए, न रहने के लिए आपको क्या करते हैं, आपके सामने कोई न कोई समस्या क्रिएट करते हैं। और जब समस्या आते हैं तो हम ज्यादा सोचते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ,
इसने क्यों बोला, ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा करते क्या। और जब संकल्प चलते हैं और फिर जब योग में बैठेंगे, वो निराकारी स्थिति की अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि जिसका मन थक जाता है, थका हुआ मन परमधाम में उड़ नहीं सकता। थका हुआ मन परमात्मा का मिलन नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अगर आपको निराकारी स्थिति की अनुभूति करनी है, समस्याओं को समाधान करो, कारणों का निवारण करो, तब आप बाप समान निराकारी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। और जो निराकारी स्थिति में है, वो स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त अनुभव करता है, सभी बंधनों से मुक्त। और वैसा ही निराकारी स्थिति में स्थित रहने से सभी प्रकार के बंधन कट जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इसका अभ्यास करो, इसकी गुप्त मेहनत करो। और जिन्होंने अपनी आत्मा को देखना शुरू किया, निराकारी स्थिति में स्थित रहना शुरू किया, उसको दूसरों की भी आत्मा नजर आएंगी, उसको किसी का शरीर नजर नहीं आएगा। जो निराकारी अवस्था में रहता है, उसको दूसरे भी निराकारी अवस्था में अनुभव होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देह का आकर्षण खत्म करने के लिए इसका अभ्यास करो। और वैसा ही सबसे बड़ा विकार है देहाभिमान। तो हमें देही अभिमानी बन करके निराकारी अवस्था में रहना है। और जो निराकारी अवस्था में रहता है, उसकी सभी कर्मेंद्रियां अपने वश में रहती हैं, वो स्वराज्य अधिकारी अनुभव करता है। और जिन्होंने संगम युग में निराकारी का अभ्यास किया है, वो सतयुग में विश्व का राजा बनने के लायक बना है, या वही संस्कार धारण किए हैं। निराकारी रहने से अपने वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इसका अभ्यास करो। तो इसका अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए, एक तो बताया समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। दूसरी बात है, निराकारी की अनुभूति करने के लिए निराकारी स्थिति की अनुभूति करने के लिए पवित्रता की क्वालिटी अच्छी चाहिए। वैसे तो निराकारी स्थिति से पवित्रता आती है, लेकिन पवित्रता से निराकारी स्थिति में स्थित रहना इजीली होता है। जैसा दीपक में जब तेल होता है, तेल होने से ही दीपक जलता है। अगर तेल के बजाय आधा तेल और आधा पानी डालेंगे, वो दीपक फटफट करता रहेगा, कंटिन्यूएशन एकाग्र नहीं जलेगा। इसी तरह अगर मेरे पवित्रता में कुछ मिक्सरटी है, मिक्स है, तो आत्मा की एकाग्र स्थिति या निराकारी स्थिति एकाग्र नहीं होगी। कभी कभी आएगा देहाभिमान, कभी कभी आत्माभिमानी निराकारी स्थिति, क्योंकि पवित्रता की क्वालिटी ठीक नहीं। इसीलिए अगर निराकारी स्थिति की अनुभूति करनी है, मनसा, वाचा, कर्मणा, संकल्प, बोल, संबंध, इसमें पवित्रता की पालना जरूरी है। तो इसीलिए बाबा ने यहां संगम युग में पवित्रता यहां कंपलसरी रखी है, क्योंकि बिना पवित्रता वो निराकारी स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निराकारी की अनुभूति करने के लिए पवित्रता को बढ़ाओ। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं,
संपूर्ण पवित्रता, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। इसीलिए सारा दिन ध्यान रखना है, मेरी वाचा व्यर्थ तो नहीं जा रहे, मेरी दृष्टि व्यर्थ तो नहीं जा रहे, मेरा संग व्यर्थ तो नहीं है, मेरी दिनचर्या ओके है। तो ये सब बातों से आपकी एनर्जी बचते हैं, शक्ति बचते हैं, और तब जाकर के हम निराकारी स्थिति में रह सकते हैं। इसके साथ साथ निराकारी स्थिति में स्थित रहने के लिए, नेचुरल अनुभव करने के लिए योग का अभ्यास, जितना योग का अभ्यास करेंगे उतना निराकारी अवस्था आएगी। क्योंकि बाबा से मन बुद्धि लगाने से बाबा के अंदर की पावर आती है, और जिस पावर से हम स्वयं को चार्ज अनुभव करते हैं। इसीलिए निराकारी का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है? पवित्रता की पालना। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है, अगर मुझे निराकारी की अनुभूति करनी है नेचुरल, इसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना आप अपने सोमानों में रहेंगे, सोमान में रहना अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग। सोमान और कोई चीज नहीं है, सकारात्मक सोच। सोमान अर्थात अपने आप को मान देना, अपने आप को सोमान अर्थात स्वयं के, जो बाबा ने हमें जो मान दिए हैं, बच्चे तुम शिव शक्ति हो, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस बातों को स्वीकार करना। स्वयं को मान देना मतलब कोई ऐसा व्यर्थ मान नहीं, लेकिन स्वयं के ओरिजिनल संस्कार में स्थित रहना। तो जितना इस सोमान में रहेंगे उतनी आपका मनोबल बढ़ेगा। जब आपका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ने से हम निराकारी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे सोमानों के सीट पर रहो। सोमान के सीट पर रहने से एकाग्रता आती है, और उसी एकाग्रता से हम निराकारी की अनुभूति सहज कर पाते हैं। इसके साथ साथ निराकारी स्थिति का अभ्यास करने के लिए जितना हम अंतर्मुखी बनते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतनी हमारी निराकारी स्थिति बनती जाती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने देखो शुरू में निराकारी स्थिति में स्थित रहने का कितना अभ्यास किया था। मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, नारायण बच्चा आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा आत्मा। बाबा ने कितनी मेहनत की। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, क्या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? और बातों में तो लगे रहते हैं, लेकिन निराकारी का अभ्यास बहुत कम करते हैं। इसीलिए फिर से बाबा ने इशारा किया, इसका अभ्यास करो, क्योंकि निराकारी स्थिति से ही आपकी कर्मातीत अवस्था आएंगी। निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाला तृप्त अनुभव करेगा। जो पाना था सो पा लिया, वो भटकेगा नहीं कहीं भी। और निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाला सदा ही उपराम स्थिति का अनुभव करेगा। तो इसलिए इसका अभ्यास करना है। और जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, उतना हमारी दूसरी स्थिति कौन सी